आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। और हत्या कैसे की गई है आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर और मीडिया में कि किस तरह से उन पे गोलियों की बौछार की जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं और इस हत्या की निंदा कर रहे हैं। जमुई के सांसद चिराग पासवान भी इस हत्या की निंदा की है और उन्होंने अपने फेसबुक पेज से उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है कि मामले की गहन जांच हो और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई हो। ये हत्या नहीं बल्कि जो लोग सनातन समाप्त करने की बात करते हैं उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देश में हिंसा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है। ये पोस्ट चिराग पासवान द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पोस्ट किया गया है और उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। और इस पोस्ट को लेकर के मैं आपको बहुत ही रोचक बात बताऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चिराग पासवान न जाति की बात करते हैं और न ही धर्म की बात करते हैं। चिराग पासवान जब भी बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान धर्म की बात करने लगे? क्योंकि आप भी देखे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म को लेकर के लगातार टीका टिप्पणी की जाती है। बड़े बड़े नेता टीका टिप्पणी करते हैं। साउथ के बड़े एक नेता उदयनिधि स्टालिन किस तरह से सनातन धर्म की तुलना एक बीमारी से किए थे कि ये बीमारी है और इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बीमारियों को समाप्त किया जाता है, खत्म किया जाता है, उसी तरह सनातन धर्म को भी समाप्त करना चाहिए जड़ से। मगर उसके बाद से पूरे देश में बवाल हुआ था। उसके बाद से फिर से एक बार जिस तरह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई है, फिर से सनातन धर्म की बातें होने लगी है कि ये हत्या नहीं है, एक साजिश है। और ये जो साजिश है सोची समझी साजिश है। ये कोई ऐसे ही घटना नहीं घट गई है कि कोई आया और उनको गोली मार दिया और उनकी मौत हो गई। ये हत्या वो लोग किए हैं जो सनातन धर्म को समाप्त कर रहे हैं की बात करते हैं। अभी उसके बावजूद वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म समाप्त करने वाले ही किए हैं। मगर जहां पर ये हत्या हुई है बीजेपी की सरकार आ गई है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं है। मगर वहां पर अब उम्मीद है कि जो ये हत्या हुई है और जो लोग सनातन धर्म समाप्त करने की बात करते हैं अब उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म को बचाने वाले हैं। हम किसी धर्म की उपेक्षा नहीं करते हैं मगर हम सनातन धर्म को मानते हैं। प्रधानमंत्री भी अपने मंचों से किस तरह से बातें किए हैं आप भी सुने होंगे कि वहां पर जो जीत हुई है बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म की जीत है। उन लोगों की हार है जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बातें करते हैं, उनकी हार है। ये जीत सनातन धर्म की है। तो अब देखने वाली बात है, एक तरफ चिराग सनातन धर्म समाप्त करने वाली ये हत्या किए हैं तो क्या इस पे कड़ी कार्रवाई होती है। और चिराग पासवान मांग भी किए हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भी मांग करती है कि जो भी ये हत्या किए हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गहन जांच करके उनको छोड़ा ना जाए। चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। अब लोग मांग कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून का राज है उसी तरह राजस्थान में अब कानून का राज होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां पे कानून का राज है, वहां भी बीजेपी की सरकार आई है, कानून का राज होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।